हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और मिल गया भैया टॉपर की कॉपी। आपको हिंदी में किस प्रकार से लिखना है मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर कब नंबर नहीं कटते हैं, कितना लिखना चाहिए। पूरा कंप्लीट 2022 का बच्चों और लगभग 22, 23, 24 एमपी बोर्ड का सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से कोरोना काल के बाद जो सिलेबस था वही सिलेबस अब भी और उसी तरीके से होता है। पहला पॉइंट कहाँ पे मिलता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है परीक्षा का विषय। ध्यान रखना है, परीक्षा का विषय है यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी। माध्यम आपको बताना है, तो जैसे मान लीजिए आपका माध्यम क्या है, मतलब किस माध्यम में लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया इंग्लिश, जबकि ये है हिंदी माध्यम का, तो यहाँ पर आपको हिंदी भरना है। ठीक है, विषय कोड आपके प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। जब आपके पास प्रवेश पत्र रहेगा, गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक, मेन रूप से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका रोल नंबर। ये आपको रोल नंबर, अब देखो माध्यम आपका क्या है बच्चों, माध्यम आपका है मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी माध्यम से आपको करना है। जैसे यहाँ पर शब्द में इंग्लिश लिखा है, आपको हिंदी माध्यम करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पूरा नीचे हिंदी से ही लिखना है, तो हिंदी माध्यम का ही प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया रहता है, देख लो उदाहरण दिया है कि इस तरीके से रोल नंबर भरा आपने, नीचे 1, 2, 2, 7, 4 जो भी हो यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बच्चों यदि पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या आपने ली है, जैसे मान लीजिए जिसे बोलते हैं भाई लुक शीट बोलते हैं या एक्स्ट्रा कॉपी बोलते हैं, तो जितना आप एक्स्ट्रा कॉपी ले रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पे भरनी लास्ट में। ठीक, यहाँ आपको करना है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक दिनांक, ये तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आसानी से भर सकते हैं कक्ष क्रमांक। सबसे मेन पॉइंट आपको रोल नंबर पे बच्चों, ठीक है, कॉपी जमा करने के पहले भी एक बार चेक करना है, क्योंकि यहीं से लोग गलती करते हैं। फिर आपका पहला पेज खत्म, आपका कोई काम नहीं रहता। फिर बच्चों आपको दूसरे पेज से ही शुरू करना है लिखना। कुछ कहते हैं कि आपको एक पेज में है ना छोड़ देना है, जो सेकेंड पेज होता है आपको नहीं करना है ऐसा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कॉपी का पेज फाड़ा जाता है, और फाड़ने के कारण ऐसा नहीं, कॉपी कभी नहीं फाड़ा जाता है, परेशान मत होना। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से आप देखिए जो पेज का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, तो यहाँ पर अंक निर्धारण के लिए जगह रहता है, तो आपको ये लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। और मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कॉपी कैसे लिखते हैं टॉपर्स, वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका पहले है 4 विकल्प वाला है बच्चों, जैसे जगजीवन का तुलसीदास, तो मैंने आपको बताया था कि पहले का कौन सा नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट, फिर बच्चों दूसरे का तुलसीदास, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपको लिखना है। यानी यहाँ पर आपको ये बताते चलना है कि भाई तीसरा आंसर है, लेकिन तीसरे का कौन सा भाई, उसमें जो हिंदी है उसको भी लिख देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि दूसरे का 3, तीसरे का 4, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया बच्चों आपके विकल्प में। फिर आपका रिक्त स्थान आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको सर हमारे टीचर बोलते पूरा रिक्त स्थान, मैंने आपको क्या बताया था, केवल आंसर लिखना है रिक्त स्थान का, कि भाई प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ध्यान ये देना है, यदि आप स्टार्टिंग में लिख दे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, तो फिर यहाँ उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, उतने ही नंबर मिलते हैं। तो आप पहले प्रश्न क्रमांक 2 डालेंगे, उत्तर लिखेंगे, फिर आप रिक्त स्थान में केवल उत्तर लिखना है, अलग से आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, और कुछ लोग कहते हैं कि केवल एक ही पेज में हो, ऐसा नहीं है, आप दूसरे पेज में भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक एक लाइन छोड़ेंगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, फिर सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी में क्या करना है, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, जिसका जो सही होगा उसी के सामने लिखना है। ठीक, देख सकते हैं जो मैंने बताया था बच्चों, वही चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं जब एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर देखिए टॉपर ने क्या किया, प्रश्न लिखा एक वाक्य में उत्तर, फिर सबका आंसर आंसर लिखा है, आंसर आंसर। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल उत्तर उत्तर लिखना है, उत्तर लगातार सभी के उत्तर। यहाँ पर आप कहोगे सर नंबर नहीं डाला हुआ है, तो नंबर डाला है, यहाँ पे मार्किंग है इसलिए यहाँ से हटा दिया जाता है, तो नंबर है बच्चों यहाँ पर डाला हुआ है, तो परेशान मत होना। ठीक है, तो ये आपका, इसके बाद सत्ता सत्य में कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा हिंदी से ही लिखना है, सत्ता सत्य जैसा पूछा जाए वैसे ही करना है।
ओके, चलिए। इसके बाद जब भी बच्चों 2 नंबर की बात आती है तो कुछ बच्चे पेज भरने में लग जाते हैं, पूरा 1 पेज, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ 4 से 5 लाइन। सबसे बड़ी मोटी बात ये है कि लिखते समय इधर ध्यान रखना कि ये आपका क्रम बढ़िया होना चाहिए एकदम। जैसे देखिए बच्चे अपने माता-पिता की प्रत्याशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे। देखो तो बच्चे के नीचे नीड़ों फिर माता प्रबंध, मतलब एकदम ये सीक्वेंस लाइन से है। तो जब वहाँ पर टीचर होता है जो चेक कर रहा होता है, लेक्चरर जो आपका कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको लगता है कि यार बच्चा कुछ बढ़िया लिखा है। और जैसे मान लीजिए आपसे 3 ही लाइन बन रहा है, यदि इसको पास पास लिखोगे तो 3 लाइन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या बढ़िया देखिए ना, बच्चे अपने बीच में गैप बढ़िया दिया है, और गैप देने से क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाती है। आपको भी गैप दे के लिखना है, थोड़ा स्थान देना है, ताकि इस शब्दों को अच्छे से पढ़ा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अपन प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न वही है। ठीक है भाई साहब, लिखने का तरीका आपको देखिए, इधर आपका एक लाइन होना चाहिए। इस बच्चे ने क्या किया है कि एक अलग से भी लाइन खींचा है, अलग से लाइन खींचा है कि मुझे लाइन की इसी साइड लिखना, लेकिन आपको खींचने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखना है, ऐसे शब्द लिखना है बच्चों जिसमें कि वास्तविक रूप से जो पूछा गया उसका अर्थ स्पष्ट रूप से निकल जाए। बाकी आपको इधर उधर ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं ना, 2 अंक 3 अंक वाले कितने लाइन है, आप देखो 3 लाइन है, 4 लाइन, देखो कितना 5-6 लाइन है। लेकिन ये 6 लाइन दूर दूर लिखने के कारण है। यदि आप इसको पास पास लिखो 3 लाइन ही लिखोगे, लेकिन आपको भी ऐसे दूर दूर लिखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई साहब पेज भरा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, ये देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 9, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए कितने छोटे छोटे में लिखा हुआ है, खत्म कहानी। ठीक, और भी देख लीजिए आप, ये विरोधाभास अलंकार यहाँ पर पूछा गया था 2022 में। जब किसी क्रिया पदार्थ आदि में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि सर यदि गलत हो जाए तो क्या करें। तो जब भी गलत हो जाए तो एक लाइन खींच देना है ऐसे कि ये गलत है हमारा, तो बीच में लाइन खींच दो। ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है, ऐसा मत करना आप, नहीं आपका काफ़ी भद्दा हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काट पीट आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर भाई साहब आपको नंबर देने वाला जो टीचर है ना, वो यही देखता है कितना प्रेजेंस आप माइंड में लिखते हो। तो कोशिश यही करो, धीरे धीरे करो, काट पीट नहीं होना चाहिए। सोरठा छंद आया था, देखिए सिस्टमेटिक, ये देखिए लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये देखिए ना, क्रम देखिए कितना बढ़िया क्रम है, कितना बढ़िया क्रम है, किसी में भी आप देखो। ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर आया था। ठीक, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का जीवन परिचय आया था। जीवन परिचय में क्या कहा जाता है कि 2 रचनाएं। तो यहाँ पर 2 रचनाएं। जीवन परिचय में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल जीवन परिचय में 2 रचनाएं देखा जाता है कि सही है कि नहीं। यदि ये सही है और थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर लिखोगे, भाव पक्ष में देखो राम भक्ति, लोक मंगल भावना, शक्ति सौंदर्य, ये सब अपने पॉइंट है। कला पक्ष में भाषा और शैली लिखना रहता है, अलंकार योजना, रस योजना, साहित्य में स्थान, तो ये सब अपने स्थान। देखिए साहित्य में स्थान कैसा लिखा है, आप जैसे महान एवं उच्च विचारधारा वाले कवि सदियों में जन्म लेते हैं, हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान अद्वितीय है। आप सभी में लिख सकते हो, कोई भी जीवन परिचय आता है, लेखक परिचय आता है, तो उसमें साहित्य में आपका हिंदी जगत में स्थान अद्वितीय है, इसको लिख सकते हैं, विशिष्ट स्थान है। और देखिए ना, ये पूरे पेज का भी आधे में ही लिखता है, आधा इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया एकदम, और पेज में पूरा भर दिया। तो ये तरीका होता है थोड़ा सा, आप दूर दूर लिखें, शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उतना ही आप लोग तरीके से लिखो कि हम पढ़ सकें। जरूरी नहीं रहता कि बस बनावटी ही आपका रहे बच्चों। ऐसे महादेवी वर्मा का देखो, यहाँ पे नीलकंठ लिख दिया तो नंबर यहाँ पे कट गए, ये देख सकते हो। गलत होने पर नंबर ऐसे कट जाते, लेकिन इस कॉपी में आप देखो बहुत ही कम त्रुटियां पाओगे बच्चों। ठीक, तो ये लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे संदर्भ प्रसंग आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कविता जो क्वेश्चन दिया रहता है तो स्टार्टिंग का 2-3 शब्द और लास्ट का कि भाई हम इसका लिख रहे हैं, फिर आपको संदर्भ स्टार्ट करना है, फिर प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या। व्याख्या एकदम छोटा ही है, ठीक है। यहाँ पे काव्य सौंदर्य बोला गया है तो काव्य सौंदर्य भी लिख दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ प्रधानता है। बाकी मैं और भी बताऊंगा, लेकिन ये टॉपर की कॉपी दिखा रहा हूँ कि देखो भाई किस तरीके से लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब इस प्रश्न का आप देखो उत्तर, जो व्याख्या है मान लीजिए,
इसको यदि आप लिखोगे जितना इसमें लिखा गया है तो इसको आप 3 लाइन में लिख दोगे। मैं लिखूंगा 3 लाइन में, लेकिन 7 से 8 लाइन बना दिया दूर दूर लिख करके, और पीछे भी लाइन छोड़ दी। आप नहीं भी छोड़ोगे तो भी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं, पर दूर दूर लिखने की कोशिश करें। लास्ट में विशेष लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र एक ही पेज में, हाँ, जो आपका आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र, वो एक ही पेज में होना चाहिए। और जो लास्ट में बच्चों आपका पर्यावरण प्रदूषण का, ये इसको 2 पेज में लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण भी आएगा 2024 में, याद रखना। आप लोगों को 4-5 पॉइंट लिख लेना है बस। ये तो पूरा डिटेल्स लिख दिया, खत्म कहानी। पर फिर भी बराबर नंबर मिले, 4 नंबर का है। तो इस तरीके से आपको लिखने का तरीका मालूम हुआ होगा। और एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग बताइएगा भाई साहब क्या डाउट है और किस चीज़ पर, तो उसके लिए मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।